हाय गाइस, क्विक अपडेट। तो आप सब जब आज उठे होंगे सुबह सुबह, तो आज आप उठे होंगे थोड़े से लॉस के ऊपर। मार्केट सडनली नीचे गिरी है और थोड़ा नहीं गिरी है, 40-50% इस तरह से भी गिरी है। बहुत बुरी तरह से गिरते हुए नज़र आई है मार्केट। और कुछ नहीं है, सिर्फ एक ट्रम्प भैया की वजह से गिरी है। और फिर कुछ एक एक्सचेंज जिसमें से बाइनेंस भी एक है, उन्होंने काम करना बंद कर दिया था। उसकी वजह से भी यहाँ पर इतना बड़ा ड्रॉप हम लोगों ने देखा। और अगर टेक्निकली अगर हम लोग देखें बीटीसी के अंदर इस हफ्ते इतना हाई से लेकर के डंप आया है, तो तकरीबन 12% का है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर और दूसरे ऑल्ट्स की बात करें तो उनमें ज़्यादा डंप आया। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो बीटीसी है अभी भी वीकली को होल्ड कर रहा है। ये एक अच्छी चीज़ है। हम लोगों ने लगातार वीकली को होल्ड किया है अप्रैल से, और ये अभी भी अच्छा नज़र आ रहा है, बुरा कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक चीज़ कि हम लोगों को वीकली होल्ड करना है। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने वीकली होल्ड किया, यहाँ पे वीकली होल्ड किया, वैसे इस जगह पे दोबारा से वीकली होल्ड करना है। वीकली होल्ड कर लेंगे, ऊपर ही क्लोज रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक नीचे क्लोज चलेगा और उसके बाद फिर वापस रिकवरी। ऐसे मुझे लग नहीं रहा है कि हम लोग वीकली नीचे क्लोज करने वाले हैं। अगर बाई चांस अगर हम लोग नीचे क्लोज करते हैं, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर डरने की बात रहेगी, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ एक जो लिक्विडेशन है उनको देख कर के थोड़ा-सा डर लगना शुरू हो जाता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे लिक्विडेशंस की अगर बात करते हैं, तो ज़्यादा कुछ मेजर लिक्विडेशंस अभी नीचे बचा नहीं है। है ना? यहाँ पर आप देखोगे ये जो लिक्विडेशन थी जिसकी वज़ह से नीचे भी आ रहा था बीटीसी, ये वाली लिक्विडेशन भी हट गई। आप देख पा रहे होंगे ये वाला जो क्लाउड है, अच्छा खासा क्लाउड है। और ये काफ़ी टाइम से क्लाउड था इस जगह पर, और ये क्या कहते हैं, हटता हुआ नज़र आया फ़िलहाल के लिए। ये देखिए काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ पर ये चल रहा था, और अब की बार जब ये हटा है तो अभी इसमें हो सकता है कि थोड़ी-सी जान आए वापस, बीटीसी एक रिकवरी लेता हुआ नज़र आए। यहाँ पर ये बार-बार ये क्लाउड आता जाता रहा है। यहाँ पर आप देखिए 124 पीछे भी लगाया था, और उसके बाद लगातार ये क्लाउड यहाँ पर बना हुआ था। कभी ऊपर पुश कर रहा था, कभी नीचे। तो इस बार ऑलमोस्ट इसने इसको टेस्ट कर दिया था। हम लोग को 101 और 400 के आस-पास में आते हुए नज़र आए। ये क्लाउड जस्ट हटा है ना? जस्ट इसी कैंडल के ऊपर हटा है, ये 1 आवर वाली कैंडल के ऊपर हटा है, उससे पहले नहीं हटा था। तो अब थोड़ा-सा हो सकता है कि यहाँ से हमें स्ट्रॉन्गनेस नज़र आए। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये वाली एक लिक्विडेशन अभी भी बाकी है, जो है तकरीबन 125-126 के आसपास में। हम लोग इसको लिक्विडेट नहीं कर पाए थे 126 वाली को, मतलब करी थी, पुराने वाली को करी थी, लेकिन एक और यहाँ पर आ गई थी। और उसके बाद में हम लोगों ने डंप देखा। अभी रिकवरी मोड में चल रहे हैं। अगर आप यहाँ से लेना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, तो मैं आपको कहूँगा कि लीजिए, लेकिन जो स्टॉप लॉस रहेगा वो थोड़ा-सा, क्या कहते हैं, जैसे अगर आप करंट पे लेते हैं 1012 सॉरी 112 के आस-पास पे लेते हैं, तो आपका स्टॉप लॉस जो जाने वाला है वो थोड़ा-सा नीचे, तकरीबन 105 और उस वाली रेंज के आस-पास में जाने वाला है। अगर आप, क्या कहते हैं, थोड़ा-सा और बढ़ा सकते हैं तो रीसेंट लो के नीचे ले जाएँगे, तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं, 12% के आस-पास में रहेगा। ऐसे ही इथेरियम की बात करते हैं अगर, है ना? ये हुई बीटीसी की बात। बीटीसी 4 आवर में एक बार देखें कि किस तरह से यहाँ पर रिकवरी मोड में नज़र आ रहा है या क्या सिनेरियो है, तो आप देख पाएँगे अभी भी कुछ रिकवरी मोड नहीं नज़र आया है यहाँ पर। लेकिन 1 आवर के अंदर आप देखेंगे थोड़ा-थोड़ा यहाँ पर चीज़ें बेटर होने लग रही है। जैसे मैंने बताया लिक्विडेशंस हट गई है, तो उसके बाद में अभी हम लोग जाते हुए नज़र आए। ऊपर से हम लोग 4 आवर वाली एक ट्रेंड लाइन को फ़ॉलो कर रहे हैं। पिछले काफ़ी टाइम से ये एक ट्रेंड लाइन चल रही है, जो कि इस बार भी होल्ड करता हुआ नज़र आया। पीछे भी बाउंस हुआ था यहीं से, है ना? उससे पहले भी इस सपोर्ट ज़ोन से बाउंस हुआ था। तो ये 110 और, है ना, 110 वाला, 1,10,000 वाला, यहाँ पर ये सपोर्ट लेवल है, वहीं से फिर से एक बार बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा रहेगा इसके लिए अगर जाएगा, है ना? जैसे मैंने बताया, स्टॉप लॉस आप रीसेंट लो के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा करके आप ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। वो फीचर्स था, वहाँ पर हमेशा ज़्यादा दिखेगा। लेकिन अगर आप स्पॉट में देखेंगे तो स्पॉट में आप रीसेंट लो, ज़्यादा नीचे नहीं होगा। तो स्पॉट में आप रीसेंट लो के नीचे लगाइए, ज़्यादा दूर नहीं है, 4-5% ही है। नेक्स्ट हमारे पास इथीरियम की बात करते हैं, तो इथीरियम थोड़ा-सा ज़्यादा गिरता हुआ नज़र आया। मैंने कल सपोर्ट भी बताया था कि अगर हम लोग क्या कहते हैं, वर्स्ट केस या फिर अगर हम लोग मोस्ट पैनिक की सिचुएशन में आते हैं, तो हम लोग इस सपोर्ट के आस-पास में जाते हैं। तो इस सपोर्ट के नीचे क्लोज़ भी नहीं किया है, और सपोर्ट के अंदर-अंदर ही चल रहा है। उल्टा ऊपर वाली जो सपोर्ट है, उसके ऊपर ही चल रहा है। उसके ऊपर ही अभी भी होल्ड करने की पूरी-पूरी कोशिश कर रहा है। अच्छा नज़र आ रहा है।
जिस तरह से रिकवरी करी है, अब आप ये कह सकते हैं कि ये सपोर्ट कुछ यहाँ पर चला गया है, ये सपोर्ट कुछ इस तरह से इस जगह पे 3400 के आसपास में ज़्यादा बेटर क्या कहते हैं पोजीशन एक तरह से हो गई है ना। तो अभी इथीरियम कोशिश कर रहा है होल्ड करने की, ठीक ठाक नज़र आ रहा है। ट्रेंड लाइन की अगर बात करें, ट्रेंड लाइन होल्ड कर रहा है तो अच्छा अच्छा नज़र आ रहा है। गिरने के बाद भी संभलने की कोशिश कर रहा है, हाथों हाथ लोगों ने लिया है, बाइंग करने की कोशिश कर रहे हैं लोग। और ये भी यहाँ पर थोड़ा सा जो है क्या कहते हैं मूवमेंट दिखा रहा है, आप देख सकते हैं। अच्छी वीक भी लगी थी, रिटर्न भी आया था इथीरियम, वापस 4400 के आसपास में जाता हुआ नजर आया था। 3400 से 4400 क्या होता है कि जब वो बॉट्स वो होते हैं, ट्रिगर होते हैं, तो उस टाइम पे सडनली एक पुश मिलता है ऊपर की तरफ, तो वही हमें यहाँ पर ये देखने के लिए मिला। इथीरियम की अगर लिक्विडेशन देखें तो यहाँ पर हमारे पास कुछ लॉन्ग्स आए हैं, वही सपोर्ट कर रहे हैं इथीरियम के फिलहाल के प्राइस को। इसमें भी मैं सिमिलर यही कहूँगा कि अगर आप लेना चाहते हैं, अच्छा टाइम है। स्टॉप लॉस आप रीसेंट लो के नीचे लगा लीजिए, स्पॉट ही रखिएगा, है ना। और टारगेट्स आपके कुछ, आप चाहे ट्रेंड लाइन के हिसाब से पहले प्लान कर लीजिए टारगेट्स, ये वाली ट्रेंड लाइन के हिसाब से टारगेट्स प्लान कर लीजिए 4200 तक के। उसके बाद में देखेंगे, आप दोबारा पूछ लीजिएगा, उसके बाद में फिर प्लान कर लेंगे। ऐसे ही सोल को अगर देखें, सोल ने स्टॉप लॉस हिट किया है और नीचे गया है। अच्छा ट्रेंड लाइन को इसने सपोर्ट बना करके इसने भी होल्ड करने की कोशिश करी है। सोलाना ने, आप देखेंगे ये पुरानी ट्रेंड लाइन है, तो सबने ऑलमोस्ट जो पुरानी ट्रेंड लाइन से उनको टेस्ट किया है। डेली के अंदर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप यहाँ पर एक बढ़िया क्या कहते हैं हमें गिरावट देखने के लिए जो मिली है। उसके बाद में थोड़ा सा रिकवरी के चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं सोलाना में भी इस तरह से। अभी बस एक चीज़ ये जो रह गई है कि अगर ये इसको होल्ड कर लेता, क्या कहते हैं इस वाले लो के ऊपर 190 के ऊपर क्लोज करता जैसे इथेरियम ने किया है, तो काफ़ी अच्छा रहता है। यहाँ पर आप देख पाएंगे 4 आवर के अंदर एक बुलिश डाइवर्जन जैसा पैटर्न है। यहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं कि हम लोग जल्दी ही वापस रिकवरी मोड में आते हुए नजर आए, है ना, वापस ऊपर जाते हुए नजर आए। और सिमिलर इसके अंदर भी रहेगा, स्टॉप लॉस आप रिसेंट लो के नीचे 167 के नीचे, बाकी मस्त है। BNB सुपर रिकवरी, आप देखिए किसने सोचा होगा 860 तक आएगा। हम लोग यही बात कर रहे थे कि शायद हम लोग इसको ट्रिपल डिजिट दोबारा ना देखें, लेकिन आया। और कुछ लोगों की बाइंग करवा दी इसने। यहाँ पर पेंडेंट था, नीचे गिरा और फिर रिकवरी, सुंदर नज़र आ रहा है। मुझे तो ठीक नज़र आ रहा है, क्यों? क्योंकि पिछला जो सपोर्ट था ये 1080 के आसपास में, है ना, 1090, वहाँ से रिकवरी क्या है उसको सपोर्ट बना करके निकल रहा है। बहुत सही नज़र आ रहा है ना। तो मस्त है। और क्या कहते हैं या, है ना, तो अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो मस्त है। SPY की बात करते हैं तो SPY यहाँ पर आप देख सकते हैं मस्त तरीके से गिरा है और यहाँ पर संभाले नहीं संभल रहा है। और नेस्डेक भी जिस तरह से ओपन हुआ था खतरनाक, यहाँ पर 3% के आसपास में गिरा है। ये जो ट्रम्प बाबू जो कह रहे थे इतनी विन उतनी विन, सभी सबको विन विन कर दिया इन्होंने। यहाँ पर गोल्ड जो है वापस बुलिश मोड में आ गया, जो थोड़ा सा वीक वीक होता हुआ नज़र आता है, फिर से इन्होंने फ्यूल भर दिया है। आप देख सकते हैं बाइंग कैंडल खतरनाक नज़र आ रही है, मेरे हिसाब से फिर से जाएगा ये, अभी नहीं रुकने वाला, अभी ये फिर से जाने वाला है। यहाँ पर इसके टारगेट्स, गोल्ड के टारगेट, मतलब अगर आप लेना चाहते हैं, कल काफ़ी लोग पूछ रहे थे ले के ना ले, ले के ना ले, मैं मना कर रहा था। लेकिन अब लग रहा है कि हम लोग 4200 और 4300 टारगेट्स के लिए जा रहे हैं गोल्ड के अंदर। सिल्वर नॉन स्टॉप अनस्टॉपेबल, $50 दोबारा आता हुआ नज़र आया है। हम लोग ऑल टाइम हाई बना रहे हैं सिल्वर के अंदर, इसको रोकना अभी थोड़ा सा मुश्किल है। ये जाएगा अभी, और मुझे तो लगता है कि शायद हम लोग इसको 55-60 तक भी जाते हुए देखें आने वाले महीनों के अंदर, है ना। तैयार हो जाइए इसके लिए। आज है सेंसेक्स की बारी, देखते हैं कितने पे ओपन होता है। प्री मार्केट अभी तक तो ओपन नहीं, मतलब आज तो सैटरडे है, आज तो क्या ही ओपन होगा प्री मार्केट, लेकिन मंडे जब ओपन होगा तब देखने वाली चीज़ होगी, है ना। क्या जाता है क्या नहीं जाता है। वहीं ये एक अच्छा साइन है, अगर ये नीचे आ रहा है ये अच्छा साइन है। अभी करेंसीज के लिए, गोल्ड के लिए, सिल्वर के लिए, क्रिप्टोज के लिए, बेसिकली BTC के लिए, मेरे हिसाब से ये नीचे ही जाना चाहिए, मतलब, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4R21 EMA से भी रिजेक्शन मिल रहा है, ये अच्छा सिनेरियो है मेरे हिसाब से। और यहाँ से अगर गिरे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ, हम तो चाहेंगे कि ये गिरे। बाकी ऑल्ट्स की हालत कुछ ज़्यादा खास अच्छी नहीं है।
और आप मतलब 5:30 वाली क्लोजिंग के बाद में थोड़े थोड़े रिकवरी आप देख रहे होंगे एफईटी और ये सब के अंदर, है ना। लेकिन ये सिर्फ टेम्परेरी मुझे लगता है कि रिकवरी है। वो फुल टाइम रिकवरी नहीं है ना। तो या जैसे मैंने बताया कि लेना चाहते हो आप ले सकते हो। रिसेंट लोज के नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए। स्टॉप लॉस इम्पोर्टेंट है ना। और या बाकी तो मस्त नज़र आ रहा मेरे को। बाय द डिप बेशक रात को नहीं हुआ, लेकिन आप अभी भी प्लान कर सकते हैं अगर आप प्लान करना चाहते हैं। कुछ बिगड़ा नहीं है खास, है ना। स्पॉट में ही कीजिएगा, फीचर्स के लिए मैं मना करूंगा अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहेगा मार्केट। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। टेक केयर, गुड बाय, पीस।